दुनिया भर में लेस के 200 से ज्यादा फ्लेवर्स मौजूद हैं। इस वीडियो में मैं आपको लेस की हैरत अंगेज कहानी सुनाऊंगा। वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपको मशहूर स्नैक्स चीटोस की कहानी भी सुनाऊंगा कि कैसे लेस की ही फैक्ट्री में झाड़ू देने वाले एक आदमी ने चीटोस इजाद किए थे। दोस्तों, लेस की कहानी तकरीबन 90 साल पहले शुरू होती है, जब अमेरिका के शहर नैशविले में एक गरीब सेल्समैन रहता था। इस आदमी का नाम हरमन ले था। ये 1931 की बात है, जब हरमन ले अपने घर में चिप्स बनाकर सड़कों पर बेचा करता था। इस आदमी के पास एक टूटी फूटी गाड़ी होती थी। ये आदमी अपने छोटे से किचन में चिप्स बनाकर इसी गाड़ी की पिछली सीट पर रखता और दिन भर सड़कों पर बेचता रहता था। इसके चिप्स की कीमत बेहद कम थी और क्वालिटी काफी अच्छी थी। हरमन ले अक्सर इसी गाड़ी में ही सो जाया करता था। दोस्तों, अगले 30 सालों में हरमन ले ने सड़कों पर चिप्स बेच बेच कर बहुत ज्यादा तरक्की कर ली थी। यहाँ तक कि इसके चिप्स के इश्तिहार अब टीवी पर भी चलना शुरू हो गए थे। 1961 में अमेरिका में एक और चिप्स काफी ज्यादा मशहूर हो चुके थे। इन चिप्स का नाम फ्रीटो कॉर्न चिप्स था। हरमन ले ने इसी कंपनी के साथ मिलकर एक फ्रीटो ले कंपनी खोल ली। ये वही कंपनी है जो आज दुनिया भर में लेस बनाती है। एक टूटी फूटी गाड़ी में सड़कों पर चिप्स बेचने वाले हरमन ले के चिप्स अमेरिका में पसंदीदा तरीन चिप्स बन चुके थे। 1965 में हरमन ले ने पेप्सी के साथ अपनी फ्रीटो ले कंपनी को मर्ज कर लिया। आज लेस पेप्सी का ही एक प्रोडक्ट है। जो चिप्स कभी सड़कों पर बेचे जाते थे, आज दुनिया भर के मशहूर तरीन चिप्स बन चुके हैं। दोस्तों, चीटोस आपको हर दुकान में पड़े हुए नजर आते हैं। चीटोस को खास तौर पर बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। चीटोस की कहानी बेहद अजीब है। चीटोस भी लेस का ही एक प्रोडक्ट है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि चीटोस को इजाद करने वाला आदमी लेस की फैक्ट्री में झाड़ू लगाता था, यानी एक क्लीनर था। इसकी कहानी आपको हैरान कर देगी। इस आदमी का नाम रिचर्ड मोंटेनस है। अमेरिकन स्टेट कैलिफोर्निया में बड़ा होने वाला रिचर्ड एक गरीब घर में बड़ा हुआ। ये आदमी लिखना पढ़ना भी नहीं जानता था। इसने चौथी क्लास तक यानी 4th स्टैंडर्ड तक तालीम हासिल की थी। लेकिन अगर आप में अक्ल और हिम्मत हो तो जिंदगी में कुछ करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती। यही कहानी इस आदमी की है। 1976 में इसको लेस की फैक्ट्री में एक क्लीनर की नौकरी मिल गई। ये दिन भर यहाँ सफाई करता था। रिचर्ड को एहसास हुआ कि लेस के पास कोई भी स्पाइसी फ्लेवर का चिप्स नहीं है। उन दिनों लेस एक पाउडर बेचा करती थी जिसका नाम चीटोस था। ये पाउडर लोग छल्ली यानी कॉर्न वगैरह पर डालकर खाया करते थे। रिचर्ड एक दिन लेस की फैक्ट्री में अपना काम कर रहा था। इसने देखा कि चिप्स काटने वाली मशीन से वो चिप्स अलहदा किए जा रहे हैं जिनकी शेप ठीक नहीं है। इसने ये चिप्स उठाए और इनको अपने घर ले आया। घर आकर इसने लेस का वही पाउडर इन पर छिड़का। इसके साथ इसने थोड़ी सी लाल मिर्च मिलाई और इसकी बीवी का घर में बनाया हुआ एक खास मसाला भी ऊपर ऐड कर लिया। दोस्तों, इसने अपने घर में ही चिप्स का एक नया फ्लेवर बना लिया था। जब इसकी बीवी और दोस्तों ने ये चिप्स खाए तो सबको ये बेहद पसंद आए। रिचर्ड ने सोचा कि ये लेस के सीईओ को ये चिप्स खिलाएगा। अब ये लेस की एक फैक्ट्री में सफाई करता था। लेस के सीईओ तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल काम था, लेकिन ये काम भी रिचर्ड ने आसानी से कर लिया। इसको लेस के सीईओ रॉजर एनरिको का ऑफिस का नंबर कहीं से मिल गया। इसने इसको कॉल की तो आगे से रॉजर के असिस्टेंट ने फोन उठाया। इसने कहा कि मेरी सीईओ से बात कराओ, मैं लेस की एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। असिस्टेंट को लगा कि ये किसी बहुत बड़ी पोस्ट पर काम करने वाला आदमी बात कर रहा है, लेकिन जब रिचर्ड ने इसको बताया कि मैं फैक्ट्री में सफाई करता हूँ तो असिस्टेंट हैरान रह गया। दोस्तों, रिचर्ड बहुत सीधा सा लेकिन हिम्मत वाला इंसान था। असिस्टेंट ने इसकी बात सीईओ से करा दी। इसने सीईओ को बताया कि मैंने चिप्स का एक ऐसा फ्लेवर बनाया है जो आपको बहुत पसंद आएगा। लेस का सीईओ इसके कॉन्फिडेंस से बहुत मुतासिर हुआ। इसने रिचर्ड को 2 हफ्तों का टाइम दिया कि मेरे ऑफिस आकर इन चिप्स के मुतालिक एक प्रेजेंटेशन दो। रिचर्ड तो पढ़ना लिखना भी नहीं जानता था। इसको प्रेजेंटेशन का कुछ पता नहीं था। इसने बस चिप्स के 100 पैकेट्स तैयार किए, हर पैकेट पर अपने हाथ से लोगो बनाया और 2 हफ्तों के बाद सीईओ से मिलने पहुंच गया। अब उस कमरे में हाईली क्वालिफाइड और ऊंची ऊंची पोस्ट पर बैठे हुए लोग मौजूद थे, जिनमें लेस का सीईओ भी मौजूद था और इनके सामने रिचर्ड मौजूद था। किसी ने इससे पूछा कि ये चिप्स मार्केट में कितना शेयर ले लेंगे। रिचर्ड को यह सवाल ही समझ में नहीं आया। इसने हाथ फैलाकर कहा, इतना सारा शेयर। दोस्तों, वहां बैठे कई लोगों की तो अना को ठेस पहुंची।
इनकी ईगो ये बात बर्दाश्त नहीं कर रही थी कि फैक्ट्री में एक क्लीनर ने ये चिप्स ईजाद किए हैं। इनकी सोच बेहद छोटी थी, लेकिन लेस का सीईओ ऐसा नहीं था। इस आदमी की सोच बड़ी थी। इसको रिचर्ड का कॉन्फिडेंस और उससे भी बढ़कर वो चिप्स बहुत ज्यादा पसंद आए। इन चिप्स को चीटोस के नाम से लॉन्च कर दिया गया और देखते ही देखते चीटोस दुनिया भर में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गए। लेज और चीटोस पेप्सी के ही ब्रांड्स हैं। 4 जमातें पास रिचर्ड मोंटेनस आज पेप्सी की मल्टी कल्चरल सेल्स का वाइस प्रेसिडेंट है। ये आदमी आज मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जाकर लेक्चर्स देता है। ये हमेशा कहता है कि इसने पीएचडी की हुई है, पी से पुअर, एच से हंग्री और डी से डिटरमाइंड। यानी ये गरीब था, इसको भूख थी और इसमें हिम्मत थी।